बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, फिर हमारा 13.9 टॉपिक आ जाता है जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अब हमने एप्लीकेशंस देखनी है कि इस पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस किया जो मेन हमारा फोकस था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जो स्टेशनरी हम चार्जेस या हम कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे या किस तरह कोई चीज़ चार्ज हो जाती है, ठीक है, या हम खुद उसे चार्ज करवाते हैं किसी प्रोसीजर के थ्रू, जो हमने पीछे सारे प्रोसीजर पढ़े, ठीक है, एक्टिविटीज़ पढ़ी। तो इस तरह क्या है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ एवरीडे लाइफ में यूज़ होती है, जैसे फ़ोटो कॉपिंग के लिए, ठीक है, कार पेंटिंग के लिए, एक्सट्रैक्टिंग डस्ट फ्रॉम डर्टी कारपेट्स। तो अब ये इसकी एप्लीकेशन आगे हमने 2 पॉइंट इसके पढ़ने हैं कि ये इसमें किस तरह यूज़ हो रही है, ठीक है, कि फ़ोटो कॉपी मशीन में किस तरह होती है कि इस मशीन के अंदर जो है, जो हम पेपर ब्लैंक पेपर इसमें डालते हैं और दूसरा पेपर जो जिसमें वर्ड्स लिखे होते हैं, ठीक है, मतलब दूसरा जो हमने जो फ़ोटो कॉपी कराना होता है ब्लैंक पेपर के ऊपर, तो इसी तरह उस पे चार्जेस की वजह से जो ब्लैंक पेपर चार्जेस आ जाते हैं और फिर वो जो इंक उसके ऊपर क्या है स्टिक हो जाती है, ठीक है। तो ये इसमें भी चार्जेस का सारा प्रोसेस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का, उसकी वजह से क्या है कि ये फ़ोटो कॉपी हो जाती है। तो ये फ़ोटो कॉपिंग मशीन में भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। इसी तरह कार पेंटिंग का आगे हम जो है उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि कार पेंटिंग में किस तरह यूज़ होती है। और इसके अलावा जैसे कारपेट्स वगैरह में क्या है, डस्ट आ जाती है, ठीक है, डस्ट होती है, तो उससे हम वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करते हैं। तो अब वैक्यूम क्लीनर के अंदर भी यही सारा प्रोसेस हो रहा होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का हो रहा होता है। उसकी वजह से क्या है कि कारपेट से हम जो है डस्ट पार्टिकल्स को निकालते हैं, ठीक है, रिमूव करते हैं। फिर इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल मशीनरी वगैरह होती है, कोई इंडस्ट्रीज़ में मशीनरी वगैरह यूज़ हो रही होती है, और इस तरह आपने देखा होगा कि इस तरह इंडस्ट्री में पूरा ऊपर उन्होंने चिमनीज़ बनाई होती हैं, ठीक है, मतलब ऐसे एक होल बनाया होता है, एक चिमनी सी बनाई होती है और उसमें होल होता है, ठीक है। उसके थ्रू क्या करते हैं, वो सारी एयर को, जो पोल्यूटेड एयर होती है, उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब वो जो बाहर एयर जाएगी तो वो एयर क्या होगा, उससे उससे जो इर्द गिर्द सारा माहौल क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उसको कम करने के लिए वो जो एयर है हमारी, जो इंडस्ट्रियल एरिया से आ रही है, तो उसको वो पोल्यूटेड एयर है, ठीक है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं या बहुत से इस तरह पार्टिकल्स हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होते, ठीक है। तो फिर उस चीज़ को हम कहते हैं कि हम इस एयर को साफ़ करना होता है, ठीक है, एयर को क्लीन करना है, ठीक है। तो वो एयर क्लीन किस तरह होती है, वो भी इसी तरह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही होती है, ठीक है, कोई भी डिवाइस यूज़ करके। तो अब आगे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर है, तो इसी तरह जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर है, ये डिवाइस भी किस काम के लिए यूज़ होती है, एयर को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है कि एयर क्लीनर जो होता है वो अक्सर घरों में यूज़ किया जाता है, ठीक है, मतलब एयर को बेसिकली उसका मकसद क्या है, जो भी एयर है, चाहे कारपेट से आ रही है डस्ट वगैरह, वो या मतलब पूरे घर में जो एयर है उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो कैसे होता है एयर, अगर आप 13.21 फिगर में देखें तो इसमें आपको सही से समझ आएगी कि सबसे पहले क्या, 2 मेटेलिक प्लेट्स ली, ठीक है, 2 मेटेलिक प्लेट्स हैं और इनको हमने वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया, नेगेटिव वोल्टेज, या हम कह लें कि इसको नेगेटिवली चार्ज कर लिया, ठीक है, पॉजिटिवली भी हो सकता है लेकिन हमने इनको नेगेटिवली चार्ज कर लिया, ठीक है। अब इसको जब हमने नेगेटिवली चार्ज किया इन प्लेट्स को, तो फिर उसके बाद हमने इसके दरमियान में ये जो, अगर आप देखें, ये जाली टाइप जो है चीज़ पड़ी हुई है, तो इस तरह की हमने वायर गॉज इसको बोलते हैं, ठीक है, जाली टाइप होती है, तो इसको बीच में वर्टिकली रख दिया, ठीक है। जब 2 प्लेट्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स के दरमियान हम इसको वर्टिकली रखेंगे, तो अब इंडक्शन के थ्रू या जैसे भी, अब आप देख लें कि जब नेगेटिवली चार्ज प्लेट है इनके दरमियान इसको रखेंगे
तो इसके ऊपर ऑब्वियसली अपोजिट चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज प्लेट्स पे था तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो अब जब क्या है कि यहाँ ये जो इनलेट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से डस्ट पार्टिकल्स नीचे से इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है। जो डस्ट पार्टिकल्स इस डिवाइस के अंदर या इस प्लेट्स के जो प्रोसीजर हो रहा है इसके अंदर जब एंटर होंगे तो वो इस जब इसको टकराएंगे ये जो जाली सी पड़ी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। जब इसमें से इसको हम मैश बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैश का वर्ड यूज़ हुआ है। तो इसके अंदर से जब जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अब वो डस्ट पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज हो गए, ठीक है। मतलब वो जब इसके कांटेक्ट में आए तो उन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वो पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स हैं वो जब इसमें से बाहर निकलेंगे इस जाली में से, तो वो किधर चले जाएंगे, वो अब नेगेटिव प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो साइड पे प्लेट्स लगी हुई हैं नेगेटिव प्लेट्स, इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इनकी तरफ जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जो एक्स्ट्रा पोल्यूटेड पार्टिकल्स होंगे, वो किधर चले जाएंगे, वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, साइड प्लेट्स की तरफ, क्योंकि उन पे पॉजिटिव चार्ज है और साइड प्लेट्स जो हैं इन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अपोजिट चार्ज की वजह से या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब जब पोल्यूटेड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स इधर अट्रैक्ट हो गए तो फिर उसके बाद ये जो आउटलेट लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ से जो क्लीन एयर जो होगी वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। फिर एयर क्लीन हो गई और वो एयर यहाँ आउटलेट से बाहर निकल जाएगी। इसी तरह सारी एयर यहाँ इस के प्लेट्स के अंदर आएगी और इसी तरह वो क्लीन होके बाहर निकलेगी, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर, ठीक है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही ये जो चार्जेस हमने इन प्लेट्स को प्रोवाइड किया ये और इसकी वजह से इस पे जो वायर कॉस पे जो चार्ज आया तो उसकी वजह से क्या है, ये एयर क्लीन हो गई, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट एप्लीकेशन एयर क्लीनर की, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है पाउडर पेंटिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। तो इसमें हम देखेंगे कि कार्स वगैरह को, न्यू कार्स को किस तरह जो है पेंट किया जाता है, ठीक है। पेंट कैसे या हम कह लें इसमें कैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है पेंटिंग वगैरह के प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो अब जो कार की बॉडी होती है इसके ऊपर जो पेंटिंग हुई होती है, आप देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। उसको अगर हम नेल्स वगैरह से खुरचें तो वो नहीं जाती, ठीक है, मतलब वो ख़राब नहीं होती। तो उससे क्या हो रहा होता है कि वो उस पर हम कहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो है उस पर स्प्रे हुआ होता है। तो वो किस तरह होता है, पेंटिंग किस तरह उस पर होती है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की के प्रोसेस के थ्रू ही होती है। अब इसमें अगर आप 13.22 फिगर में देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये कार है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसको लिखा हुआ है। तो इस कार को क्या किया हुआ है, ये एक साइड से ग्राउंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसको आपने चार्ज कर लेना है, ठीक है। इसको कोई भी चार्ज आप दे सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज कर लें या पॉजिटिवली चार्ज कर लें, ठीक है। इस कार को नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे किया गया है, तो बाकी चार्जेस क्या है, ग्राउंड कर दी गए दूसरे अपोजिट चार्जेस। तो जब इसको ग्राउंड किया गया, इसको चार्ज किया गया नेगेटिवली कार को, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो स्प्रे गन है, स्प्रे गन को चार्ज किया गया उसके अपोजिट, ठीक है। अगर हमने नेगेटिवली चार्ज किया कार को तो इस स्प्रे को चार्ज किया जाएगा पॉजिटिवली, ठीक है। तो इसको हाई वोल्टेज जब प्रोवाइड किया, इसमें पॉजिटिव चार्जेस आ गए जो इसके अंदर पेंट मौजूद है या स्प्रे, ठीक है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस आ गए तो वो आपस में स्ट्रॉन्ग हम कह लें या मतलब रिपल्जन जो है, रिपल्जन का प्रोसेस ज़्यादा होगा, ठीक है। म्यूचुअल रिपल्जन की वजह से क्या होगा कि वो पॉजिटिव चार्जेस नोज़ल से बाहर आएंगे, ठीक है। ये स्प्रे गन जो है इसके आगे हम इस चीज़ को कह रहे हैं नोज़ल, ठीक है। इधर से जो आपस में पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा रिपेल होके तो हाई स्पीड के साथ इस नोज़ल से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्जेस इस नोज़ल से बाहर निकले तो
वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो लार्ज एरिया पे वो स्प्रेड आउट होंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस। तो वो लार्ज एरिया आगे जो है कार का मौजूद जो होगा उस एरिया पे क्या है ये स्टिक हो जाएंगे जाके, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज थी तो ये अपोजिट चार्जेस थे, तो दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे और जाके कार के ऊपर पेंट हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर ये चार्जेस स्टिक हो जाएंगे। तो ये पेंट इस तरह स्प्रे गन से कार के ऊपर होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये सारे एरियाज़ पे स्प्रे गन से पेंट करते हैं। तो इस तरह ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस से क्या हो गया, कार पेंट वगैरह होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है 13.10, सम हैज़र्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की हैज़र्ड्स मतलब ख़तरात क्या हैं, ठीक है। जहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, मतलब चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएं, चार्जेस का फ़्लो हो जाए, तो उस जगह ख़तरात क्या हो सकते हैं, ठीक है, उससे ख़तरा क्या हो सकता है। तो पहले है लाइटनिंग, ठीक है, फर्स्ट है लाइटनिंग। इसको हम डिस्कस करेंगे कि लाइटनिंग का प्रोसेस कैसे हो रहा होता है, ठीक है। तो लाइटनिंग क्या है कि आप देखते हैं कि जब बारिश बनती है, ठीक है, और बादल गरजते हैं, ठीक है, उस टाइम क्या हो रहा होता है कि एक हम कहते हैं कि बिजली निकल रही होती है, ठीक है, बादलों में से बिजली निकल रही होती है। अब वो बिजली कैसे निकलती है, और लाइटनिंग हो रही होती है, लाइट सी पड़ रही होती है, ठीक है, आसमान से। तो अब वो किस तरह होती है, और मतलब उसमें चार्जेस किस तरह होते हैं, किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। तो लाइटनिंग आप देखें, वो हम बिजली का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह प्रोड्यूस होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो अब फ्लो ऑफ चार्जेस वहाँ पे किस तरह हो रहे होते हैं, तो उस जगह जो है क्लाउड्स मौजूद हैं, और दूसरा क्या है, एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। दो चीज़ें मौजूद होती हैं आसमान पे, एक उस टाइम क्लाउड्स मौजूद होते हैं और दूसरे एयर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब क्लाउड्स क्या है, वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। क्लाउड्स किससे बनते हैं, वाटर वेपर से। तो वाटर और दूसरा एयर पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब इन दो चीज़ों के दरमियान अब जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, हमने पीछे पढ़ा के ऑब्जेक्ट्स पे हम खुद से चार्जेस प्रोड्यूस करवा सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पर। लेकिन अब वो किस प्रोसेस के, इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू, कंडक्शन के, इन प्रोसेस के थ्रू करा सकते हैं। लेकिन अब उधर तो कोई भी हम उसके करीब डिवाइस या कोई चीज़ चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं लेके आएंगे, क्लाउड्स के साथ कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, तो किस तरह उसमें प्रोड्यूस होंगे चार्जेस। तो किस तरह प्रोड्यूस होंगे, बाय फ्रिक्शन के मेथड से, ठीक है। बाय फ्रिक्शन जो है उसमें चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे कि वाटर वेपर्स और एयर पार्टिकल्स के दरमियान, एयर मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, रगड़ होगी, तो उससे क्या होगा, चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है, क्लाउड्स में। तो अब क्लाउड्स क्या है, वाटर है, तो वाटर क्या है, कंडक्शन हम कह लें कि गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, मतलब उसमें से पास आउट या फ्लो चार्जेस का ज़्यादा होता है, तो उसमें से क्या है, वो चार्ज हो जाएंगे और उसमें से चार्जेस का फ़्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब वो चार्जेस इतनी स्पीड के साथ उसमें से फ़्लो होगा कि आगे उसके अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, बाय इंडक्शन मेथड इंड्यूस हो जाएंगे। जो ग्राउंड है उस पर कौन से अपोजिट चार्जेस जो हैं उस पर आ जाएंगे, ठीक है, इंड्यूस हो जाएंगे। तो उधर जो फिर इस वजह से हम कहते हैं जो बिजली होती है वो ग्राउंड पे पड़ती है, ठीक है, और उससे हम कहते हैं कि बचना चाहिए, उससे मज़ीद ख़तरात हो सकते हैं, ठीक है। तो उससे वो जब ग्राउंड पे पड़ती है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रांगली जो है इफ़ेक्ट करती है, स्पार्क वगैरह हो जाता है, या एक्सप्लोजन हम कहते हैं, आग लग जाती है या कुछ भी होता है, ठीक है, ग्राउंड पे। तो उससे बचने के लिए हम ग्राउंड के लिए हम या टॉल बिल्डिंग्स पे के लिए ख़तरात से, डैमेजिंग वगैरह से बचने के लिए क्या करते हैं, लाइटनिंग की डैमेजेस से वो हम उसके ऊपर कोई इस तरह लाइटनिंग कंडक्टर लगा देते हैं, ठीक है, और उस कंडक्टर को आगे ग्राउंड कर देते हैं। तो वो जो कंडक्टर है उसमें सबसे पहले जो लाइट आएगी जो उन क्लाउड से, वो उसके अंदर एंटर होगी, ठीक है। तो उसके अंदर कंडक्टर में एंटर होगी, तो फिर उसके बाद क्या है, ग्राउंड हो जाएगी। तो इस तरह जो है हम इस जो है लाइटनिंग के इफ़ेक्ट से बच सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट हैज़र्ड।
ओके, नेक्स्ट हैज़र्ड आ जाती है फायर्स और एक्सप्लोजन्स। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत सी जगहों पे आग वगैरह भी लग सकती है, ठीक है। अब वो कैसे हो सकता है कि जब जिस जगह पे एक्सेसिव अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाएं, ठीक है, जहाँ पे चार्जेस ज़्यादा हो जाएं, और ज़्यादा ये किस वजह से होंगे, फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। पीछे जैसे हमने फ्रिक्शन का जिक्र किया लाइटनिंग में, इसी तरह इसमें भी फ्रिक्शन की बात हो रही है, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से जो प्रोड्यूस होंगे चार्जेस, तो उससे आग वगैरह भी लग सकती है बहुत सी जगहों में। तो जिस तरह हम कहते हैं कि जो गाड़ियों में जब हम गैस वगैरह पेट्रोल वगैरह फ़िल कराते हैं, ठीक है, उसके टैंक में जब हम फ़िल करा रहे होते हैं, तो वो जो गैस का या हम कह लें कि पेट्रोल का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से हम कह लें कि उस पर चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। जो जिसके ज़रिए हम फिल कर रहे होते हैं वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो उसके चार्ज होने की वजह से उसके अंदर जो गैस है या पेट्रोल है वो भी चार्ज हो जाता है, मतलब उस पर भी चार्जेस आ जाते हैं। तो इसी तरह जिस टैंक के अंदर हम फिल कर रहे होते हैं उस कार का या जिस भी ऑटोमोबाइल का जो टैंक होता है उस पे भी उसके इंडक्शन के थ्रू अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं। तो इस तरह जब दोनों चीज़ें दोनों हम कह लें कि गैस या पेट्रोल और दूसरा जो टैंक होता है गाड़ी का, दोनों पे अपोजिट चार्जेस जब आ जाएंगे और दोनों में अट्रैक्शन होगी, तो इससे क्या है कि गाड़ी पूरी हम कह लें चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो जब चार्ज होगी तो उससे क्या है, उस जगह पे स्पार्क वगैरह होगा या उससे आग लगने का भी ख़तरा होता है। तो इस तरह ये स्टैटिक चार्जेस जो होते हैं वो या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फायर्स या एक्सप्लोजन्स का बायस बनती हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम कोई मतलब उस एरिया पे जहाँ से हम पेट्रोल वगैरह डाल रहे होते हैं उस एरिया पे कोई डिस्चार्ज ट्यूब वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, उससे ताकि ग्राउंड हो जाए, जो चार्जेस होते हैं वो ग्राउंड हो जाए, और इससे क्या है कि हम फायर या एक्सप्लोजन वगैरह से बच सकें।